काफ़ी अच्छा लगता है आपको जब भी मैं देखता हूँ, आई फील वेरी गुड। जो भी आपके किरदार है, एंड स्पेशली आई ऑलवेज टेल यू माय मॉम इज योर वेरी बिग फैन। व्हेनेवर ही सीज अनुपमा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट योर रोल इन अनुपमा इज वेरी गुड। मैं देखता हूँ अब रियल लाइफ में भी आई हैव सीन यू, रियल लाइफ आल्सो सीन यू, द पीपल लव्स योर कैरेक्टर। वनराज शाह की मैं बात करूँ, वनराज शाह को इतना प्यार मिलता है, एंड इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years, एंड द क्वालिटी इन द वनराज शाह, द यंग वनराज शाह, द मिड एज वनराज शाह, एंड ओटीटी में भी आए थे, उसमें भी एक अलग किरदार था वनराज शाह का। टेल अस समथिंग अबाउट वनराज शाह। There is something about Vanrasha, surely, or probably that something about Vanrasha was the reason for me to also sort of say yes to this show, because मुझे राजन ने शुरू में बोल दिया था कि ये पहला ऐसा ग्रे कैरेक्टर होगा जो शो का हीरो है। अदरवाइज टेलीविजन में बहुत ही टिपिकल जो हीरोज़ होते हैं वो एकदम गुड बॉयज़ एंड टू गुड टू बी ट्रू वाला होता है, बट ये पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे होगा, जो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव स्ट्रीक होगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और जब मुझे कैरेक्टर का वन लाइन सुनाया था तो मुझे लगा कि बॉस ये कैरेक्टर जो है ना, ये कैरेक्टर आइकॉनिक बन सकता है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और आज 2.5 साल के बाद अगर आप देखो तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो कभी भी किसी को बोर नहीं होने देगा, क्योंकि ये कब क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, या क्या कर सकता है, ये कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कब इसका मूड स्विंग हो जाए, कब ये एकदम से पलटी मार दे, कब एकदम से गुस्सा हो जाए, या कब एकदम बच्चा बन जाए अपने माँ बाप के आगे, पता नहीं रहता है। तो ये जो उसके कैरेक्टर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यही इस कैरेक्टर को इतना यूनिक बनाती है, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज़ डिफरेंट, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ आज तक ना तो मैं ये प्ले करते हुए बोर हुआ हूँ, ना ऑडियंस देखते हुए बोर हुआ। yes. पर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है वनराज शाह और सुधांशु जी की सिमिलर है, रियल और रियल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको लगता है? वनराज की और सुधांशु की एक सिमिलरिटी है सबसे बड़ी, वो ये है कि दोनों फैमिली मैन है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज़ वन थिंग वेरी वेरी सिमिलर बिटवीन वनराज शाह एंड सुधांशु पांडे, दैट बोथ आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू द फैमिली। Yes, and once you go home, so what are the response from the family members के आपका किरदार के बारे में? Do you like say something about the work you have done? आज हमने ये काम किया, you are going to see the change in me, और एक नया किरदार ऐसा do you discuss? एक्चुअली मेरे घर पे मेरा काम नहीं देखते लोग टेलीविज़न शोज़ बहुत रेयरली, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिकॉज दे आर आइदर माई यंगर सन इज़ बिजी विद स्टडीज़, द ओल्डर वन इज़ बिजी ट्रेनिंग हिमसेल्फ फॉर अदर थिंग्स, और मेरी वाइफ जो है वो कभी कभी देखती हैं, कभी नहीं देखती हैं। तो बहुत रेगुलर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे ऐसा कहीं से 2-4 मैसेजेस आ जाते हैं कि अरे आपका वो सीन बड़ा अच्छा था, वो सीन बड़ा अच्छा था, तो मैं स्पेसिफिकली वो सीन लगा के देखता हूँ कि अच्छा कैसा आया है, तो देख के अच्छा लगता है, खुश होता हूँ मैं कि अच्छा चलो लोगों को पसंद आया जो मैंने किया है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सीन जो मैंने परफॉर्म किया हो, जो मुझे लगता था कि ऑन पेपर जैसा था, मैंने उससे बिल्कुल ही अलग किया है उसको, एक अलग अपना उसको एज दिया मैंने, तो मैं स्पेसिफिकली वो सीन देखता हूँ कि हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। You know, playing Vanraj Shah is not just about playing Vanraj Shah, it is also about exploring a mind into directions that I have not delved into. तो मैं अपने माइंड को एक्सप्लोर करता रहता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, क्या नया दे सकता हूँ एज एन एक्टर, क्या हाउ कैन आई एग्जीक्यूट दिस कैरेक्टर मोर डिफरेंटली और मोर इंटरेस्टिंगली। तो उसको मैं देखता हूँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड मे बी लर्न और मे बी अनलर्न, कि मुझे आगे क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीख जाता हूँ।
एंड अनुपमा की मैं बात करूँ, अनुपमा सीरियल की मैं बात करूँ, स्पेशली मेकर्स और राजन छाई की मैं बात करूँ, जिस तरह की सीख देते हैं लोगों को। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि अनुपमा जी की जो सेकंड मैरिज है उसमें भी एक सीख थी कि गर्ल शुड गेट दैट राइट टू गेट सेकंड मैरिज है। काफ़ी लोग की सीख, और इस तरह की काफ़ी कुछ आए हमने देखा। जब ओटीटी में भी आया तो जो फ्लैशबैक की स्टोरी थी वो बताई हमें। तो इस तरह की सीख आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो व्हाट डू यू डिस्कस विद द मेकर्स अबाउट द स्क्रिप्ट एंड ऑल, एंड हाउ डू यू फील इतनी सारी जो लर्निंग लेसन मिलते हैं लोगों को, लर्निंग लेसन मिलते हैं अनुपमा से, सो हाउ डू यू डील विद ऑल दोस थिंग्स? आई आपने दो सवाल पूछे हैं। यस। एक तो ये कि जो सीख मिलती है उसके बारे में क्या है, दूसरा कि मैं डिस्कस करता हूँ जब यस, बड़ी चीज़। द टू क्वेश्चन। तो पहला तो ये कि डेफिनेटली यस, राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बाय राइटिंग डाउन स्टफ इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू एज एक्टर्स, हम लोग अपने परफॉर्मेंसेस से थ्रू अच्छे मैसेजेस जो सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकें, लोगों की मानसिकता को चेंज कर सकें, जो यंग वल्नरेबल माइंड है बच्चों का या ग्रोइंग अप जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनके दिमाग को एक अच्छा इन्फ्लुएंस दे सकें, एक अच्छी दिशा में ले जा सकें। बिकॉज वी हैव रिपीटेडली शोन आर culture in the show and what is the beauty of our culture and how we celebrate the festivals. और हर बार जब कोई त्योहार होता है तो किस तरह से the whole family comes together and forgets about everything that is going on but comes together to celebrate those special moments. and ये सब वो चीज़ें जो हर परिवार को याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बिकॉज इन दी एंड फैमिली तो फैमिली होती है एंड यू शुड नॉट मिस योर स्पेशल मोमेंट्स, द स्पेशल डेज, फेस्टिवल्स हैं, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, या जो हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें हम कोई सोशल मैसेज दे सकें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कैसे ध्यान देना चाहिए, या बच्चों को बात करना बड़ों से आना चाहिए, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे छोटों से पेश आना चाहिए। हर तरह की चीज़ हम लोगों ने उसमें पोर्ट्रे की है और हम लोग रेगुलरली करते आ रहे हैं। और वो इसके लिए मैं आई वुड थैंक द राइटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स टू बी कॉन्स्टेंटली गिविंग आउट अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी। सेकेंड, हाँ, जब कुछ बड़ा होता है, कोई बड़ा चेंज होता है या बड़ी कोई कहानी आती है, तो जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़ में हमने मेरा एकदम अलग लुक था, मैं यंग था, उसमें 18 साल पुरानी कहानी दिखाई गई। तो उसके लिए यस, देयर आर क्रिएटिव डिस्कशंस, और ऐसा नहीं कि क्रिएटिव डिस्कशन अदरवाइज नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लिख के आती हैं जिसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो मैं क्रिएटिव्स के साथ बैठता हूँ, डायरेक्टर से बात करता हूँ, और जो हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं उसके हिसाब से उसको करेक्ट भी करते हैं या चेंज करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राइटर कुछ चीज़ें लिख जाते हैं और वो अपने हिसाब से लिखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये, तो शायद इसका जो मीनिंग है या इम्पैक्ट है वो अलग किस्म से पड़ेगा। तो मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसको टोन डाउन करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है, तो हम लोग क्रिएटिव डिस्कशंस करते हैं, बातचीत होती है, एंड व्हेन वी म्यूचुअली एग्री अपॉन समथिंग देन वी टेक इट फॉरवर्ड। ओटीटी की मैं बात करूँ, नाउ हॉटस्टार हमेशा व्हेनेवर यू वांट यू कैन सी द अनुपमा। एक जो फर्क आया है, जब हम आज से 15 साल या 10 साल बैक पीछे चले गए, तो यू हैव दिस 9:30 बजे रिपीट 11 बजे एंड देन द फ्रेश शो, एंड नाउ कभी भी यू कैन स्विच ऑन द टीवी, यू कैन सी द इन हॉटस्टार अनुपमा। एंड हमेशा मैं देखता हूँ जब भी हॉटस्टार ऑन करे, when we scroll down the first जो सजेशन रहता है वो अनुपमा रहता है, और काफ़ी लोगों को रहता है। वो जो फर्क आया है ओटीटी का फर्क, ओटीटी पे भी गया, ये जो चेंज आया है ओटीटी का, कितना लगता है आपको कि कितना फर्क एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मेकर्स, ये जितने भी लोगों को फर्क कितना दिखा है, डिफरेंस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न की ऑडियंस अलग है और ओटीटी की ऑडियंस अलग है। टेलीविज़न एक मिडिल क्लास मीडियम है और हम सब उसी मिडिल क्लास से आते हैं।
Yes. हमारी सबकी पैदाइश परवरिश उसी मिडिल क्लास में हुई. इंडिया का मिडिल क्लास जो है इट्स द लार्जेस्ट Yes. सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और यही मिडिल क्लास है जो हमारी देश की संस्कृति को, संस्कारों को संभालता भी है और आगे पास ऑन भी करता है. तो हमारे मिडिल क्लास को केटर करने वाला टेलीविज़न है, और इसीलिए टेलीविज़न इतना सक्सेसफुल है, और टेलीविज़न से बड़ा कोई मीडियम नहीं हो सकता है. Yes. फिल्म्स का अपना एक ऑडियंस होता है, बहुत वो लार्जर देन लाइफ है, बट ये एक वो चीज़ है जो दाल रोटी की तरह है, जो इंसान को रोज़ चाहिए. Yes. ये स्टेपल फूड है, ये स्टेपल डाइट है. फिल्म्स या ओटीटी जो है, ये वो डाइट है जो आप वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, Yes. बट वो खाना आप रोज़ नहीं खा सकते. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड ओटीटी. रही बात टेलीविज़न शोज़ की, जो ओटीटी पे आ गए हैं, वो भी उसी ऑडियंस को केटर कर रहा है जो टेलीविज़न देख रहा है. जो लोग Right. टेलीविज़न नहीं देख पाते या उनको टाइम नहीं मिल रहा है, वो लोग सुबह देख लेते हैं, या जिनको इतना एक्साइटमेंट रहता है कि यार आज सुबह एपिसोड आएगा तो पहले मैं देखूंगा, Yes. तो वो लोग सुबह उठ के देख लेते हैं और फिर शाम को फिर से रिपीट देखते हैं. Correct. So it's a different audience altogether. OTT, otherwise the OTT shows, जो web shows हैं, they cater to a very separate, very different audience, which could be also watching television but not necessarily watching television. It's a different audience altogether. And मैं बात करूँ, you started your modeling career at the age of 18, correct? 19. 19. 19. Then you did 3 movies with none other than Akshay Kumar sir, and then television. इस दौरान कभी बीच में ऐसा लगा कि you can also do reality shows? Because why I am asking this question, because I have seen many television actor doing reality shows, especially Big Boss. मैं बिग बॉस से शुरुआत करूँगा कि कभी आपको लगा कि you should do reality shows, something like Big Boss? देखिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है. A lot of people may not like it, but I want to say it, that it has been over 2 decades since I have been working. Yes. मैं इंडिया के one of the top names as a model भी मेरा नाम था उस टाइम पे in the top league of models. Then with a band of boys, we were a global name. और मैंने जो भी फिल्में की हैं, good, bad, ugly, but I've always had a very I've earned a lot of respect in the industry with the kind of work, whatever I've done. And till date, my only hunger is to earn respect Yes. with my work. A show like you mentioned, Big Boss, is not something that somebody like me can be a part of, because I would not want some random guys to come on the same platform as I have. Yes. जिन्होंने काम किया भी हो या नहीं भी किया हो, या कोई भी कहीं से भी उठ के आएगा, and just because they are in the same premise as me, tomorrow they can speak to me badly because that is the format of the show. Yes. Tomorrow they can maybe abuse me or talk to me disrespectfully because that is the format of the show. Yes. Right? So I am not cut out for that. I don't need it. I don't need to be a part of that. So I personally feel that even if I have to do very small work in my life, I would do it, but I would never become a part of a show like a Big Boss, because that has got to do with my self-respect and dignity, which I would never lose at the cost of creating entertainment for somebody else. So that is something that I'm not cut out for. Yes. And lastly, before ending of this conversation, what would you like to say to your fans who has loved you so much, especially the moms? I'll pick my mom also. My mom also. Tell us something about your fans. A message to your fans. The message to my fans is very simple. आप लोग हैं तो हम हैं या मैं हूँ. आप लोगों का प्यार है तो मुझे इंस्पिरेशन है, और आप लोग जब तक प्यार देते रहेंगे तब तक मेरे जैसा एक्टर काम करता रहेगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी करना तभी पॉसिबल है जब आप लोग का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मुझ तक आता रहेगा. सो प्लीज़ कीप गिविंग योर लव ऑलवेज
to me and to my work, and I promise you that I'll keep giving you better and better entertainment all my life. Thank you so much. Thank you. Thank you.